111, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No, I just ran away from home because, can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? एक घर जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, एक फैमिली जिसमें 15 लोग रहते थे। I live in a family of 15. Okay. लेकिन उस घर के दीवारों के अंदर सिर्फ दर्द, भूख और जुल्म की कहानी छुपी हुई थी। और इसी बीच एक 17 साल की रेबल लड़की वो डिसाइड करती है कि अब या तो मौत मिलेगी या फिर आजादी। 14 जनवरी 2018 कैलिफोर्निया के पेरिस नाम के एक शांत से शहर में सुबह के करीब 5:50 बज रहे थे। अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, लोग अपने अपने घरों में अभी भी सो रहे थे। लेकिन एक घर के अंदर एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे पूरी दुनिया हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से याद करती है। We live in stilts, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. रात के अंधेरे में उस घर की खिड़की धीरे से खुलती है। एक छोटी सी कमजोर लड़की जो बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी, वो उस खिड़की से बाहर निकलती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखों में बहुत ही भयावह डर है और उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल फोन है और यही उसका इकलौता वेपन है, उसकी आजादी की इकलौता चाबी है। और वो लड़की थी जॉर्डन टर्पिन। उस वक्त पे वो सिर्फ 17 साल की थी। जॉर्डन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस घर से भागने का डिसीजन लेती है। उसके 12 और भाई बहन अभी भी उस घर के अंदर लॉक्ड थे। जॉर्डन टर्पिन के लिए ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, बल्कि उसका ये मिशन था कि वो अपनी बाकी के 12 भाई बहन को किसी भी तरीके से बचा ले। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि उस घर में ऐसा क्या था जिसके चलते वो इतनी डरी हुई थी, और उस घर में जो क्रूरता हो रही थी, क्या उसके जिम्मेवार उसके माँ बाप ही थे या कोई और क्या सच में जस्टिन बीबर उन लोगों के जीने का सहारा बना था? चलो जानते हैं इस केस को। जॉर्डन टर्पिन खिड़की से कूदने के बाद अपनी लड़खड़ाती हुई पांव से वो तेज भागने की कोशिश करती है। फिर कुछ दूर जाकर एक कॉर्नर पे रुकती है, अपना फोन निकालती है और कांपती हुई हाथों से 911 डायल करती है। ये उसकी 17 साल की जिंदगी की सबसे पहली फोन कॉल थी। 111, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No, I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? क्योंकि इससे पहले वो अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी और ना ही किसी अजनबी से बात की थी आज तक। उसके पास शब्दों की बहुत कमी थी। Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? और उधर कंट्रोल रूम में बैठी डिस्पैचर कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है क्या ये कोई प्रैंक कॉल है क्या? लेकिन जॉर्डन के आवाज में जो डर था उसे फेक करना काफी इम्पॉसिबल था। वो बताती है कि घर के अंदर उनके पेरेंट्स उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं और कई सालों तक उन्हें नहाने भी नहीं देते। और जब उससे पूछा जाता है कि वो लास्ट टाइम कब नहाई थी, तब जॉर्डन का आंसर था ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। सोचो, एक 17 साल की लड़की जो मेडिकेशन शब्द का मतलब तक नहीं जानती थी, जो कभी स्कूल तक नहीं गई थी, वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी स्ट्रेंजर से फोन पर बात कर रही थी। पुलिस डिस्पैचर टीम एड्रेस को ट्रैक कर एक पुलिस वाले को वहां पे भेजती है। उसके लिए ये बस एक और रन अवे केस था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि जॉर्डन का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। वो कांप रही थी, वो डरी हुई थी और क्लियरली कुपोषित थी। जॉर्डन टर्पिन उस पुलिस वाले को प्रूफ भी दिखाती है। वो अपने फोन में अपनी बहनों की फोटोज भी दिखाती है। उसकी 2 छोटी बहनें बिस्तर पर चेन से बंधी हुई थी और ये तस्वीर देखते ही पुलिस वाले को समझ में आ गया ये एक पूरी की पूरी एक्टिव क्राइम सीन है, जहां अभी भी क्राइम हो रहा था। उसने जॉर्डन को कार में बैठाया और रेडियो पे कॉल किया बैकअप के लिए। और इसी वक्त पे पेरिस के उस घर के अंदर डेविड और लुइजी टर्पिन, जो कि जॉर्डन के पेरेंट्स हैं, वो
वो अभी भी अनअवेयर थे कि उनकी बेटी ने पूरी दुनिया के सामने उनका राज खोल दिया है और बस कुछ ही घंटों में उनका साइकोपन पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। और बस 1 घंटे के अंदर मल्टीपल पुलिस की गाड़ियां उस घर के सामने आ जाती है। डोर को नॉक किया जाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर करीब 2 मिनट 10 सेकंड के बाद दरवाजा फाइनली खुलता है। जॉर्डन के पेरेंट्स सामने आते हैं। एक शॉकिंग सा एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पर। वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट द गोइंग सिचुएशन। फिर पुलिस घर में छानबीन के लिए घुसती है। पेरेंट्स सामने आते हैं। लुइस टर्पिन कंफ्यूज प्रिटेंड करने लगी थी, जैसे उसे मालूम ही नहीं कि पुलिस क्यों आई है इस घर में और कैसे आई है। लेकिन ऑफिसर्स फिर भी घर के अंदर जाते हैं और जो उन लोगों ने देखा वो उनके करियर का सबसे हॉरिफिक सीन था। रूम्स काफी गंदा पड़ा हुआ था। कूड़े का पहाड़ बना हुआ था उस घर में ही। फ्लोर पर गंदे पानी पड़े थे। सोफा पर अजीब अजीब सी दाग लगी हुई थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी उस पूरे घर के अंदर से और हर एक कोने में कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े लगे हुए थे। और फिर वो सीन आता है जिसने ऑफिसर्स का खून जमा दिया था। एक कमरे में 2 यंग लड़कियां जो काफी कमजोर और मेलनरिश्ड दिख रही थी, वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। उनके कलाई पर चेन्स के निशान अभी भी विजिबल थे। दूसरे कमरे में एक और लड़का अपने ही बिस्तर पर चेन से बंधा हुआ था। इसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये एक माइनर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक अडल्ट है। और यही था वो मोमेंट जब ऑफिसर्स ने डिक्लेयर किया कि दिस इज हाउस ऑफ हॉरर्स। बहुत सारे बच्चे को देखकर लग रहा था कि वो अंडर 10 या 12 इयर्स के हैं, लेकिन सच ये था कि उन 12 बच्चों में से कुछ ऑलरेडी 18-20 साल के थे और एक तो 29 साल की भी थी। कुपोषण ने उनका पूरा ग्रोथ रोक दिया था। पुलिस वालों ने तुरंत डेविड और लुइजी टर्पिन को डिटेन कर लिया। वे दोनों बिल्कुल शॉक दिख रहे थे, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका राज फाइनली खुला कैसे, वे लोग एक्सपोज कैसे हो गए। वो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। और बाहर पुलिस कार में बैठी जॉर्डन टर्पिन अपनी आंखों से ये सारा चीज देख रही थी। उसका सबसे बड़ा खौफ और सबसे बड़ी उम्मीद दोनों एक साथ सच हो रहे थे। जॉर्डन टर्पिन की हिम्मत से 13 सिबलिंग्स को रेस्क्यू किया जाता है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने बताया कि ये सारे बच्चे इतने मेलनरिश्ड हैं कि ये लोग चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, मतलब इतना कमजोर हो गए थे वे लोग। और उस दिन जॉर्डन टर्पिन ने सिर्फ अपने फैमिली को ही नहीं बचाया, बल्कि उसने दुनिया को ये भी दिखाया कि बस एक आवाज, एक कॉल और थोड़ी सी हिम्मत से हिस्ट्री बदली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ कि एक एडुकेटेड इंजीनियर पिता और एक डिवोटी माँ जो फेसबुक पर हैप्पी फैमिली का ढोंग किया करते थे, वे लोग असल में अपने ही बच्चे को एक कैद खाने में रखे हुए थे। और इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। एक घर जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, नए कपड़े और प्रॉपर फैमिली फोटोज लगी हुई थी, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई थी एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को हमेशा के लिए शर्मसार कर दी थी। डेविड टर्पिन पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर था। वो अपने करियर में काफी अच्छा कर रहा था और अगर बाहर की दुनिया से देखो तो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा था। डेविड की वाइफ लुइस एक छोटी सी शहर की लड़की थी और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वो शादी कर लेती है और वो काफी रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। लेकिन उसके बचपन के भी कुछ डार्क सीक्रेट्स थे, अब्यूजेस और ट्रॉमा थे जिसके बारे में उसने कभी ओपनली बात नहीं की थी। शादी के बाद दोनों ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के रूल फॉलो करने लगे थे। गॉड वांट्स मोर चिल्ड्रेन, ये उनका बिलीफ बन गया था और इसी बिलीफ की वजह से उन दोनों ने करीब 13 बच्चों को जन्म दिया था। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली मदर और फादर बोलने के लिए फोर्स करते थे। वे लोग बाइबल का कुछ वर्सेस यूज करके अपने जुल्म को जस्टिफाई करते थे। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम से डरावना था। जरा सी भी गलती हुई तो पनिशमेंट, और अगर किसी बच्चे ने कैंडी चुरा ली तो उसके साथ पूरी तरीके से मार पीट किया जाता था। किसी बात को रिपीट कर दिया तो उन्हें बेड पे चेन से बांध दिया जाता था। ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था उन सारे बच्चों के लिए। नेबर्स को कभी घर के अंदर नहीं बुलाया जाता था। उन सारे बच्चों का खाने का सीन और भी हॉरिफिक था, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप अपने लिए अच्छे अच्छे खाना लाते थे। इवन पूरा का पूरा फ्रिज खाने के सामान से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी वे लोग बच्चों को सिर्फ पीनट बटर और ब्रेड दिया करते थे। और कभी कभी वे बच्चे आइस क्यूब्स खाकर सरवाइव किया करते थे। Eat ketchup or mustard or ice. Ice cubes and ketchup?
They would buy food, including pies, apple pies, pumpkin pies, leave it on the counter, let the children look at it, but not eat the food. उन सारे बच्चों का वोकैबुलरी भी बहुत लिमिटेड था और इस पूरे हॉरर्स के बीच जॉर्डन टर्पिन को एक छोटा सा विंडो मिलता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अपने सिबलिंग्स का एक छुपाया हुआ फोन यूज करके उन लोगों ने यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किए और उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बना जस्टिन बीबर। उसके गाने, इंटरव्यूज, हैप्पी लाइफस्टाइल्स जॉर्डन के लिए एक नई दुनिया की झलक थी। उसका बोलना था कि मैं बस सोचती थी कि काश मैं भी ऐसी लाइफ जी पाती। जेनिफर, जॉर्डन की बड़ी बहन, उसने पहले एक बार खुद भागने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन वो पूरी तरीके से फेल रही। फिर उसने जॉर्डन को इनकरेज किया। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं प्रॉपर पेन और पेपर से। जॉर्डन सीक्रेटली फोटोज भी क्लिक कर लेती है अपने चेंज्ड सिबलिंग्स की और ये उसका सबसे बड़ा प्रूफ था क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस वालों ने उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं किया तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा और वापस घर जाने का मतलब सर्टेन डेथ। जनवरी 2018 में जॉर्डन ने अपने पेरेंट्स की एक हॉरिफाइंग कॉन्वर्सेशन को सुन लिया था। उसके पेरेंट्स दूसरे शहर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। जॉर्डन के लिए ये एक फाइनल ट्रिगर था। फिर वो डिसाइड करती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अगर आज नहीं भागी तो वे सब के सब मारे जाएंगे। जॉर्डन ने अपना दिल मजबूत किया, हिम्मत जुटाई, एक पुराना सेलफोन उठाया और बिस्तर पर तकियों को रखकर उसे एक इंसानी रूप दिया और फिर खिड़की से कूदकर भाग जाती है और 911 को डायल करती है। अब मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब उनके बच्चे उन्हीं के सामने खड़े थे तो वे दोनों मदर फादर कांपने लगे थे। उन दोनों ने पहले तो अपना जुर्म कबूलने से मना कर दिया था लेकिन बहुत सारे एविडेंस, फोटोज, मेडिकल रिपोर्ट्स और जॉर्डन का 911 कॉल के बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर साल 2019 में दोनों लोग अपनी गलती कबूल करते हैं और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सारे बच्चों को रेस्क्यू करके उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाता है। उनके लिए फंड रेज किया जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे भी होते उन सारे बच्चों के लिए, लेकिन वे बच्चे उसी फंड्स को एक्सेस भी नहीं कर पाते। हालांकि वो सारा फंड्स उन बच्चों के लिए ही था। और सबसे शॉकिंग बात, उन सिबलिंग्स को जिस फॉस्टर फैमिली में रखा गया था वे लोग भी अब्यूजिव निकलते हैं। साल 2023-24 में उन फॉस्टर फैमिली को भी गिल्टी पाया जाता है। मतलब बच्चों ने एक जेल से निकलकर एक और ट्रॉमा फेस किया। टर्पिन सिबलिंग्स आज अलग अलग हैं। कुछ ने कॉलेजेस ज्वाइन कर ली, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ अपने ट्रॉमा से फाइट कर रहे हैं और जॉर्डन टर्पिन सोशल मीडिया पर अपना जलवा बिखेर रही है। सो ये थी कहानी टर्पिन फैमिली की। एक घर जो हॉरर का दूसरा नाम बन गया था और माँ बाप उसके संचालक निकलते हैं। लेकिन इस पूरे कहानी का असली हीरो वो 17 साल की लड़की जॉर्डन टर्पिन है। ऐसे माँ बाप के लिए 2 शब्द प्लीज कमेंट में लिखें एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।